द साउंड ऑफ म्यूजिक क्लास। पार्ट 1। ईवलिन लेनी विदाउट हियरिंग द म्यूजिक में स्कॉटलैंड की एक लड़की ईवलिन लेनी की प्रेरणादायक कहानी बताता है, जिसे 11 साल की उम्र तक सुनने में भारी कमी हो गई थी। वह सुन नहीं सकती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परक्यूशन वादक रोन फॉर्ब्स ने उसे सुझाव दिया, कानों से मत सुनो, शरीर से महसूस करो। मॉरियन एकेडमी उसने 2 बड़े ड्रम बजाकर यह अनुभव किया कि ऊंची धुन उसे कमर से ऊपर महसूस होती है और नीची धुन नीचे से। उसने अपनी त्वचा, हड्डियों, यहाँ तक कि बालों में संगीत की झंझनाहट महसूस की। मॉरियन एकेडमी बाद में उसने लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में दाखिला लिया और शीर्ष अंक लाए एवं विश्व प्रसिद्ध मल्टीपर्क्यूशनिस्ट बनी। एवलिन लेनी स्कॉटलैंड की एक प्रतिभाशाली परक्यूशन वादक थीं, जिन्होंने लगभग 11 साल की उम्र तक सुनने की क्षमता खो दी थी। 9-10 वर्ष की उम्र में उनकी सुनने की समस्या माता पिता ने महसूस की और 11 वर्ष तक आते आते यह पुष्टि हुई कि उनका सुनने का तंत्र, नर्व, बहुत प्रभावित हो गया था। पर वे संगीत प्रेमी थीं और हार नहीं मानी। एक दिन उन्होंने जाइलोफोन बजाती लड़की को देखा और खुद भी इस वाद्य को सीखना चाहा। कई शिक्षक उन्हें डिस्करेज्ड कर रहे थे, पर परक्यूशन वादक रोन फॉर्ब्स ने उनकी क्षमता देखी। उन्होंने 2 बड़े ड्रम अलग अलग नोट पर ट्यून किए और कहा, कानों से मत सुनो, शरीर से महसूस करो। एवलिन ने महसूस किया कि उच्च नोट उन्हें कमर से ऊपर महसूस होते हैं और निम्न नोट कमर से नीचे। उन्होंने अपने पूरे शरीर को संगीत की तरंगों के लिए खोल दिया। जाइलोफोन की स्टिक से अपनी उंगलियों में कंपन महसूस किया। ड्रम से ध्वनि अनुनाद, रेजोनेंस, अपने शरीर में प्रवाहित हुआ और लकड़ी के मंच पर नंगे पैर खड़े होकर कंपन को पैरों से ऊपर अपने शरीर में अनुभव किया। एक अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से वे लंदन की प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में श्रद्धेय अंक लाईं और विश्वमंच पर नाम कमाया। इसके बाद उन्होंने नियमित संगीत कार्यक्रम, अस्पतालों और जेलों में मुफ्त प्रदर्शन तथा युवा संगीतकारों को प्रशिक्षित करना अपनी जिम्मेदारी बनाया। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि शारीरिक अक्षमता किसी भी व्यक्ति को रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास, इनोवेशन और कठिन परिश्रम से असंभव